ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनकी यूनिट्स है। एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, पावर, वर्क डन, एनर्जी, मोमेंटम, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनके पास यूनिट है। लेकिन इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट को याद रखना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को याद रखने से अच्छा उन्होंने ऐसी 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाई जो जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। सिर्फ अगर हम उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को याद रखेंगे तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बता सकते हैं। ओके, तो हम उनको देखते हैं। उससे पहले वी विल सी दैट फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होगा फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होगा डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन देखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो अपनी मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी इसका जस्ट ऑपोजिट, जो अपनी मेजरमेंट के लिए दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज का एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। लेंथ को हम रूलर से आसानी से मेजर कर लेंगे। दूसरा एग्जांपल मास को भी मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, लाइक बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। टाइम, करंट, luminous intensity, temperature, and the last is amount of substance. ओके, ये तो है। इसके बाद 2 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आ गई। वन इज व्हाट, एंगल, which is known as a planar angle, and another is what, the solid angle. ओके, तो इन 7 क्वांटिटीज और ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अगर मैंने इनको याद रखा और इनकी यूनिट को याद रखा तो डिराइव्ड क्वांटिटी के जितने भी यूनिट्स है वो मुझे मालूम पड़ जाएंगे। ओके, चलो लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा, लेंथ इज मेजर्ड इनटू मीटर। मास किस में मेजर किया जाएगा, किलोग्राम में मेजर किया जाएगा। टाइम किस में मेजर किया जाएगा, सेकंड में मेजर किया जाएगा। करंट किस में मेजर किया जाएगा, एम्पियर में मेजर किया जाएगा। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में मेजर किया होगा। टेम्परेचर केल्विन में मेजर होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर होगा। एंगल रेडियंस में मेजर होगा और सॉलिड एंगल स्टीरेडियंस में मेजर होगा। तो ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये सारी फंडामेंटल यूनिट्स है। These all are known as what, the fundamental units. Okay, fine. अभी हम डिराइव्ड क्वांटिटीज का भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल वी विल सी द वेलोसिटी। द फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी? लोअर स्टैंडर्ड्स में आप लोगों ने पढ़ा है। द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सी, वेलोसिटी 2 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है अपनी कैलकुलेशंस के लिए। सो जो फिजिकल क्वांटिटी अपनी कैलकुलेशंस के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसी को कहते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो शायद मैं वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर पाऊं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स का फॉर्मूला इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स भी अपनी मेजरमेंट के लिए 2 क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन पे। तीसरा डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। सी, डेंसिटी भी 2 क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है अपनी मेजरमेंट के लिए। सो दिस ऑल क्वांटिटीज आर नोन एज व्हाट, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अभी यहां पर हम लोग बात करेंगे इनके यूनिट्स की। डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट होगा मीटर क्योंकि ये लेंथ ही होता है। टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। फोर्स में मास का यूनिट होता है केजी।
एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेंसिटी में मास की यूनिट है केजी, वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब। इफ यू विल सी वेलोसिटी के जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट कहां से आ जाती है, हमें फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ की यूनिट उठाते हैं हम और टाइम की यूनिट उठाते हैं तो मीटर पर सेकेंड बन जाता है। इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि सिर्फ आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रखो और उनके यूनिट्स याद रखो, डिराइव्ड क्वांटिटी इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स भी इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से, फंडामेंटल यूनिट से आ जाएंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास केजी कहां से आया, फंडामेंटल क्वांटिटी से आ गया। ओके, एक्सेलरेशन में मीटर कहां से आया, लेंथ से आ गया, और टाइम कहां से आ गया, सेकंड से आ गया। ओके, तो यहां पर हमें क्या याद रखना है, हमें बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज याद रखनी है। ओके, प्लीज कॉपी डाउन क्विकली। ओके क्लास, अभी हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है और उन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को याद रखना एक बहुत डिफिकल्ट जॉब है। तो हमने क्या किया कि फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में बांट दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। हमने इस फिजिकल क्वांटिटीज को 2 क्वांटिटी में बांट दिया, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो मुझे सारे फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को याद रखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम किसकी यूनिट्स को याद रखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स को याद रखेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोग लेंथ की यूनिट को मीटर रखेंगे और टाइम की यूनिट को सेकेंड्स रखेंगे। और अगर मुझे डिराइव्ड क्वांटिटी में वेलोसिटी की यूनिट चाहिए, वी नो दैट वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, एक टाइप की लेंथ है जो किस में मेजर होगी, मीटर में, और टाइम किस में मेजर होगा, सेकेंड में। सी, इससे क्या मालूम पड़ता है कि हमें डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, वो हमें कहां से डिराइव हो जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी से आ जाएगी। ओके, तो इन्हीं बेसिस पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इट इज अ सेट। ये क्या है, एक सारे यूनिट्स का एक सेट है जिसकी वजह से हम फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स के कुछ टाइप्स है, हम वो टाइप्स देखते हैं। पहला है सीजीएस सिस्टम, जिसको गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं हम। दूसरा है एमकेएस सिस्टम, जिसको हम मैट्रिक्स सिस्टम भी कहते हैं। तीसरा है एफपीएस सिस्टम, जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ओके, चौथा मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कौन सी सिस्टम है। ओके, सीजीएस सिस्टम में, इस सिस्टम में लेंथ की स्टैंडर्ड को सेंटीमीटर रखी गई है, मास की स्टैंडर्ड को ग्राम रखा गया है और टाइम की स्टैंडर्ड को सेकंड रखा गया है। मतलब लेंथ सेंटीमीटर में मेजर होगा, मास ग्राम में मेजर होगा और टाइम सेकंड में मेजर होगा। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे, मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। वही ब्रिटिश सिस्टम या फिर एफपीएस सिस्टम में हम लेंथ को फुट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो हम बोल सकते हैं यह हमने सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस सिस्टम की फुल फॉर्म बता दी है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ओके, ये बात हो रही है कभी की 1971 के पहले की। 1971 में हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास और टाइम। बट बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया, फिजिक्स में नई नई डिस्कवरी होने लगी, कुछ नए नए फंडामेंटल क्वांटिटीज आने लगे लाइक टेम्परेचर, करेंट। ओके, सो ये सिस्टम उनके यूनिट्स को कंसीडर नहीं करता था। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक मीटिंग बुलाई पेरिस में 1971 में। बहुत दुनिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए उस मीटिंग में
और उन्होंने एक नया सिस्टम बनाने की सोची और उन्होंने वहां पर एक नया सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। फुल फॉर्म एसआई का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, यहां पर साइंटिस्ट लोगों ने कुछ जो नए फंडामेंटल क्वांटिटीज डिस्कवर्ड हुए थे उन्हें भी यहां पर इंक्लूड कर दिया उन्होंने। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा थोड़ी देर में। यहां पर सीजीएस सिस्टम ये फ्रेंच लोग यूज करते थे, सीजीएस और एमकेएस सिस्टम ये फ्रेंच लोग यूज करते थे। एफपीएस सिस्टम ब्रिटिश लोग यूज करते थे, इसके लिए इसको नाम भी दिया गया ब्रिटिश सिस्टम। ओके, फिजिक्स में हम बात करेंगे सारे सिस्टम्स की, बट ज्यादा बात करेंगे हम सीजीएस सिस्टम की और एसआई सिस्टम की। हम बात नहीं करेंगे एमकेएस सिस्टम की और एफपीएस सिस्टम की। इसके पीछे का रीजन ये है, एफपीएस सिस्टम में कन्वर्जन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसके लिए धीरे धीरे ये सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि यहां पर कन्वर्जन याद करना काफी मुश्किल था। ओके, तो हम फिजिक्स में यहां पर एफपीएस सिस्टम की बात नहीं करेंगे। अभी हम एमकेएस सिस्टम की भी बात नहीं करते, क्योंकि एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम का ही एक्सटेंशन है। ओके, इसके लिए हम यहां पर फिजिक्स में सिर्फ दो सिस्टम्स की बात करेंगे आने वाले 2 साल में, सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। हम एमकेएस सिस्टम की भी बात नहीं करेंगे। ओके, अभी हम देखते हैं एसआई सिस्टम में साइंटिस्ट ने किन फंडामेंटल क्वांटिटीज को डाले। यहां पर मैं उन फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख दूंगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और यहां पर मैं उनके यूनिट्स लिख दूंगा, फंडामेंटल यूनिट्स। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी जो डाली गई वो लेंथ था, जो एमके सिस्टम में भी प्रेजेंट था, और उसकी यूनिट उन्होंने रखी मीटर। सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी उन्होंने डाला मास, यूनिट रखी गई किलोग्राम। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी डाल दी टाइम, यूनिट रखी गई सेकेंड। अब ये ऑलरेडी एमके सिस्टम में था, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज। अभी उन्होंने और 4 फिजिकल क्वांटिटीज डाल दी। फोर्थ करंट डाल दिया उन्होंने, जिसकी यूनिट है एम्पियर। फिफ्थ टेम्परेचर डाल दिया, जिसकी यूनिट रखी केल्विन। सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डाल दिया, जिसकी यूनिट रखी गई कैंडेला। सेवेंथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी डाल दिया, जिसकी यूनिट रखी गई मोल। ओके, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पेरिस वाली मीटिंग में बनाए गए, बट कुछ टाइम के बाद उन्हें लगा कि और 2 सिस्टम इसमें ऐड कर देना चाहिए, और 2 यूनिट्स इसमें ऐड करना चाहिए, जिनको उन्होंने कहा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पहला यूनिट उन्होंने बनाया प्लेनार एंगल, जो हम रेडियंस में मेजर करेंगे। दूसरा उन्होंने बनाया सॉलिड एंगल, जो हम स्टीरेडियंस में मेजर करेंगे। ओके, तो उन्होंने टोटल ये 9 क्वांटिटीज ऐसा यूनिट्स में डाल दी।